और आज हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का सिविक्स की। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है एक मार्जिनलाइज ग्रुप के बारे में पढ़ा था जो कि आदिवासी थे। आज हम लोग दूसरे मार्जिनलाइज ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि कौन है, ये लोग माइनॉरिटीज हैं। अब अगर हम लोग बात करें माइनॉरिटीज की, तो माइनॉरिटीज कौन होते हैं? ठीक है, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। तो माइनॉरिटीज की अगर हम लोग बात करें, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कि कम संख्या में हो। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेफ गार्ड करता है रिलीजन को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, यानी कि बचा के रखता है। तो उसके लिए उसने क्या किया हुआ है, हमारे संविधान ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए, है ना। तो हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं। तो अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई डू यू थिंक दिस माइनॉरिटी ग्रुप हैव बीन प्रोवाइडेड दिस सेफगार्ड, कि ये जो माइनॉरिटी ग्रुप है संविधान ने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें सेव करने के लिए क्यों ये जो है राइट्स वगैरह बनाए हुए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐसे उनके लिए जो है कुछ स्पेशल चीज़ें की हुई है। तो अगर हम लोग बात करें माइनॉरिटीज़ की, तो माइनॉरिटी की मीनिंग होती है communities that are numerically small in relation to the rest of the population, यानी कि वो कम्युनिटीज जो कि बाकी सारी पॉपुलेशन से, यानी कि जो मेन पॉपुलेशन है कंट्री की उससे कम है। और ये कंसेप्ट जो है नंबर से बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड है। अगर हम लोग बात करें तो खाली नंबर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे माइनॉरिटी में, यहाँ पे उनकी पावर को लेकर के, ठीक है, उनकी रिसोर्सिस को लेकर के, सोशल और कल्चरल डायमेंशन को लेकर के समाज में या कल्चर में जो है उनके क्या क्या दायरे हैं, किस तरीके से उनको जो है उनके पास पावर है, कितनी उनके पास रिसोर्सिस है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर के देखा जाता है कि कौन सी पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप में डाली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में हमारे पास हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो है रिलीजन है, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे रिलीजन है, और इन्हीं में से ही कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप को इन्होंने जो है मार्जिनलाइज ग्रुप में रखा है, ठीक है, यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप में रखा हुआ है, जो कि बाकी सारी कम्युनिटी से रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है, यानी कि उनका नंबर बहुत ही कम है, उनका पॉपुलेशन साइज जो है कम है। तो उन्हें सेफगार्ड करने के लिए, माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ राइट्स वगैरह दिए हैं, कुछ चीज़ें दी है। और क्यों ये सारी चीज़ें करी गई है? ताकि उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, उन्हें कोई भी डिसएडवांटेज फेस नहीं करना पड़े, उनकी कंडीशन जो है सोसाइटी में अच्छी हो जाए। तो इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उनको सेफगार्ड किया गया है, और वो अपने आप को इनसिक्योर फील ना करे, उनके पास उनकी लाइफ जो है अच्छे से बीते, साथ में उनके अंदर जो है इनसिक्योरिटी ना आए। जो माइनॉरिटी ग्रुप है और मेजॉरिटी ग्रुप है, मेजॉरिटी ग्रुप कौन होता है? जो जिसकी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा होती है, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उसके साथ कोई भी जो है लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेफगार्ड करता है इन सारी चीज़ों को, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को, ताकि हमारे अंदर जो इक्वालिटी रहे, सोशल जस्टिस हमारे साथ हो, और कोई भी सिटीज़न जो है जो उसके राइट्स है यानी कि जो उसके अधिकार है उससे अलग ना रहें। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि मुस्लिम्स जो है इंडिया में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन वो हमारी जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है हिंदूज उनसे कम है, तो इसलिए यहाँ पे मुस्लिम्स का नाम दिया गया है। तो मुस्लिम और मार्जिनलाइजेशन यानी कि किस तरीके से उनको मार्जिनलाइज किया जाता है या अलग एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी इंडिया में 2011 के सेंसस के हिसाब से वो 14.2% थी, और इसीलिए उन्हें मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है में रखा गया। लेकिन कंपैरिजन करें बाकी सारी कम्युनिटीज से इंडिया की,
तो ये जो है सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट वाइज अगर हम लोग बात करें तो ये डिप्राइव्ड है। इनके पास काफ़ी सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रखा है, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है। समाज में इतना डेवलपमेंट, सोसाइटी जो है इतनी डेवलप नहीं हो पा रखी है। तो यहाँ पे कुछ डेटा भी इन्होंने दिया हुआ है कि जिससे कि हमें जो है उनकी बेसिक एमिनिटीज़ मतलब उनकी बेसिक फैसिलिटीज़, ठीक है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, उनकी लिटरेसी की बात करें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो क्या उनका स्टेटस है मुस्लिम कम्युनिटीज़ का। सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एसेस टू बेसिक एमिनिटीज़, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ रिलीजियस ग्रुप दिए गए हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। पक्के हाउसेस की अगर हम लोग बात करें तो 65.4% हिंदूज जो है पक्के हाउसेस में रह रहे हैं। उनके घरों में 75.2 लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस पूरे डेटा में सबसे कम जो फैसिलिटी है वो मुस्लिम्स के पास है। 63.8% मुस्लिम जो है वो के हाउसेस में रह रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी 67.5% लोगों के पास है। टैप वाटर कनेक्शन 35.8% लोगों के पास है। तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ इस कम्युनिटी के पास सबसे कम है। वहीं अगर हम लोग लिटरेसी देखें तो लिटरेसी रेट में अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी 2011 के हिसाब से वो 74% थी। और सबसे कम लिटरेसी रेट्स जो है मुस्लिम्स का है यहाँ पे 57%। तो लिटरेसी रेट भी इनका कम है। देन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अगर हम लोग बात करें परसेंटेज की, तो पॉपुलेशन वाइज जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो है मुस्लिम्स में खाली आईएएस ऑफिसर्स 3%, आईपीएस ऑफिसर 4%, आईएफएस जो ऑफिसर्स है 1.8%। इसी तरीके से बैंक और आरबीआई में 2.2%। तो डेटा जो है वो बहुत ही कम है। तो मुस्लिम्स जो है इंडिया में वो काफ़ी सारी चीज़ों में जो है बाकी कम्युनिटीज से बहुत ही पीछे है। और इसी के लिए इसी सारी चीज़ों के लिए जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी 2005 में, ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो डेवलप हो सके, जो कि चेयर्ड करी गई थी। यानी कि उसके चेयरपर्सन जो थे वो जस्टिस राजेंद्र साचर थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के हिसाब से वो जो है हमारी सोसाइटी में मुस्लिम्स के लिए सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस जो है इम्प्रूव करना चाहते थे। रिपोर्ट जो है डिस्कस करी गई डिटेल में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की। सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो है इंडिया में, जैसे कि क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, इन सबको जो है देखा गया कि सिचुएशन क्या है या क्या नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट बनाई गई इसमें क्या बताया गया कि जो अगर हम लोग बात करें सारे के सारे मार्जिनलाइज ग्रुप की, तो सारे मार्जिनलाइज सारे के सारे माइनॉरिटी ग्रुप में से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कंपेयर की जा सकती है मार्जिनलाइज कम्युनिटी से, जैसे कि शेड्यूल का। इसी तरीके से उनकी जो सिचुएशन है वो है यहाँ पे। तो और क्या बताया गया रिपोर्ट में कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 16 इज मच लोअर देन अदर सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो मुस्लिम चिल्ड्रन जो स्कूल जा रहे हैं 7 से लेकर के 16 साल तक की उम्र में, वो बहुत ही कम है बाकी सारी कम्युनिटीज़ से। इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स फेस कर रहे हैं। इसी तरीके से जो माइनॉरिटीज़ है मुस्लिम कस्टम्स और प्रैक्टिसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है बाकी सारी कम्युनिटीज़ से अलग ट्रीट किया जाता है। इवन मुस्लिम्स जो है जैसे कॉस्ट्यूम्स, मैंने बोला कि मुस्लिम जो है वो बुर्का वियर करते हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि वो
उनकी बहुत ही लंबी दाढ़ी होती है, वो बुर्का वियर करते हैं, वो फेस पहनते हैं, और सारे के सारे मुस्लिम्स को एक ही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो रियलिटी में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। सब मुस्लिम्स जो है अलग अलग तरीके से रहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हमने क्लास 7th में मिस्टर एंड मिसिस अंसारी की स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे जो है उन्हें रेंट हाउस लेने में जो है कितनी डिफ़िकल्टी आई थी। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम थे और उन्हें मार्जिनलाइज किया गया था, उनको जो है अलग तरीके से जो है ट्रीट किया गया था सोसाइटी में। तो सोशल मार्जिनलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम्स जो है वो काफ़ी हद तक जो है मार्जिनलाइज्ड हुए, जिसकी वजह से उन्हें जो है माइग्रेट भी होना पड़ा है। ठीक है, यानी कि अपने घर छोड़ करके जो है अलग जगहों पर जा कर के रहना पड़ा है। कुछ अगर हम लोग बात करें तो गेटोजाइजेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जब एक जगह पर मिलकर के रहती है तो उसे जो है हम लोग गेटोइज्म बोलते हैं। तो मुस्लिम्स को जो है उन जगहों पर जाकर के रहना पड़ता है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज रहती है, साथ में उन्हें प्रिजुडाइज किया जाता है। ठीक है, उनसे नफरत की जाती है, जो है वो नफरत करते हैं। ठीक है, वो वॉयलेंस फैलाते हैं, यानी कि वो बहुत ही कट्टर होते हैं। तो इस तरीके से उन्हें प्रिजुडाइज किया हुआ है पहले ही जो है ये सारी चीज़ें जो एक नाम सुन के आती है वो सारी की सारी चीज़ें जो है दिमाग में जो स्टीरियोटाइपिंग बनाई हुई है उसके हिसाब से हर मुस्लिम के लिए जो है स्टीरियोटाइपिंग कर दी गई है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये जो बॉक्स है इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पे जो बात कर रहा है कि ये इंसान जो है एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया यानी कि जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पे रहता था। तो कुछ दिन पहले जो है रमज़ान की वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी डिस्टरबेंस वगैरह हुआ। वो और उसका भाई जो है एक इफ्तार पार्टी में गए अपने नेबरहुड में, जहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहले मुस्लिम कपड़े पहने, शेरवानी और सलवार कमीज़। तो जब वो लोग अपने घर वापस आ रहे थे तो उसके भाई ने उससे बोला कि वो जो है अपनी जीन्स टी शर्ट पहन ली। अब ये जो बच्चा था ये सोच रहा है कि क्यों जो है उससे ये बोला गया कि वो अपने कपड़े चेंज कर ले, क्योंकि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी उन कपड़ों को पहनने में। लेकिन क्यों ये सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, किस तरीके से हुआ, वो उस बच्चे के समझ में नहीं आया। तो इस सेक्शन के पहले पार्ट में हमने जो है आदिवासी के बारे में देखा। अब हम लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन दोनों ही एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जो लोग पुअर होते हैं उन्हें मार्जिनलाइज समझा जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है जो इकोनॉमिक टर्म्स में कम है, और उन्हें सोसाइटी में भी जो है मार्जिनलाइज किया जाता है। इससे पहले जो है हम लोगों ने 7th क्लास की बुक में अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ा है और काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो है उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता था सोसाइटी में। तो उन्हीं सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई है। ठीक है, हमारे राइट्स बनाए हुए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिससे कि ये मार्जिनलाइजेशन ना हो और सारी जगह पर जो है इक्वालिटी प्रमोट हो सके। सो कंक्लूजन, तो इस चैप्टर में हमने जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी करने के लिए जो है हमने डिफरेंट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा, रीजंस पढ़े कि क्यों ये सोसाइटी जो है मार्जिनलाइज कहला रही है। ठीक है, साथ में हमने उनके एक्सपीरियंस भी देखे कि उनके एक्सपीरियंस क्या थे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस, क्या क्या प्रेजुडिस, क्या क्या और किस तरीके से उनकी पावर छिन गई किसी न किसी वजह से। तो इंडिया में बहुत सारे लोग जो है मार्जिनलाइज ग्रुप है, इन्हीं में से एक जो है दलित्स है। ठीक है, दलित के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से समाज में उन्हें एक लो स्टेटस दिया गया है, उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है, ना एजुकेशन में ना ही बाकी सारे रिसोर्सेस में। कैसे जो है उनकी लाइफ चेंज हुई और कैसे जो है सारे के सारे मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है
उनको फेस करना पड़ा। तो हमने दो एग्जाम्पल देख लिए, आदिवासीज के और मुस्लिम्स के यहाँ पर। और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो है किस तरीके से उनको अलग ट्रीट किया जाता है, कैसे मार्जिनलाइज कैसे उन्हें जो है अलग कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। सो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और साथ में यहाँ पे हम लोग देख